कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए, अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो कि दो चीजों पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एक ऐसा कोई भी चीज लेते हैं जो दो चीजों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे डिस्टेंस है, किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड इनटू टाइम पे करेगा ना जी डिपेंड। अगर हम इस डिस्टेंस को क्या करते हैं? कांस्टेंट करते हैं। हमने क्या बोला कि डिस्टेंस अगर क्या है? कांस्टेंट है। तो आप एक बात समझिएगा मेरे, इसका कहने का मतलब क्या है, इस बात पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। कि अगर मान लीजिए किसी ने क्या बोला कि आपको टोटल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, ठीक है, तो आप बताना कि अगर कोई 50 के स्पीड से तय कर रहा हो तो उसको टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा। लेकिन अगर यही डिस्टेंस कोई 25 के स्पीड से तय कर रहा हो तो उसको टाइम कितना लगेगा जी? 4 घंटा लगेगा ना। कब? जब ये डिस्टेंस क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो यही मेथड बोलता है कि अगर आप एक में कुछ चेंज कर रहे हो, देखो जैसे इसको आपने घटा दिया कितने परसेंट से जी बताइए। इस ये घट गया ना, किससे घट गया है? 100%। ये 25 घट गया ना, सॉरी कितना से घट गया? 50% से। कितना डिक्रीज हो गया? 50% का डिक्रीज। तो अब दूसरे वाले क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो बाद में देंगे, लेकिन इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा ये जो प्रोडक्ट था वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो दूसरे वाले में इंक्रीज करना पड़ेगा ना जी। बोलो हाँ या ना। जैसे एक बात यस समझना, सर। एक और बात समझना, सुनो। आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, चीनी खरीदने जा रहे हो, मान लो चीनी का कीमत कैसे है? 25 रुपया। और आप कितना खरीदते हो? 4 किलो। आपका खर्च कितना होता है? 100 रुपया। अगली बार भी आप 100 रुपया ले गए, लेकिन वहां गए तो पता चला क्या कि चीनी का मूल्य घट गया। कैसे हो गया है जी? 20 रुपया किलो। तो आप बताओ, अब आपका जैसे ही ये मूल्य घटा तो अब खपत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा बढ़ेगा तो एक क्या होगा जी? घटेगा ना। तो अब ये कितना मिलेगा हमको? 5 किलो मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बात हम जो बताना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा परसेंटेज में। जैसे बोलेगा क्या कि मान लो कि चीनी की कीमत 25% से बढ़ गया, तो आपका खपत कितना प्रतिशत से कम होगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करना पड़े। जैसे देखो, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम एक सिंपल सा मेथड अपनाएंगे। क्या? ये मान के चलेंगे हमेशा कि चीनी की कीमत कितना था जी? 100 रुपया किलो था। ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन में क्या बोला कि चलो 25% से दाम बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? 25% से दाम बढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 125। 125। यहां तक सही है? सुनो मैंने क्या यस बोला। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा हम क्या मान के चलेंगे कि चीनी कैसे मिलता है? 100 रुपए किलो। और हम कितना खरीदते हैं? 1 किलो। तो चीनी मिलता था 100 रुपए किलो, हम 1 किलो खरीदते थे, तो मेरा खर्च भी कितना होता होगा जी? 100 रुपया ही खर्च होता होगा। लेकिन अभी चीनी का दाम बढ़े कितना? 125 रुपया हो गया। लेकिन हम आज ही मार्केट गए हैं तो कितना रुपए लेके गए हैं? 100 रुपया लेके। आज ही हम मार्केट गए तो कितना ले गए हैं? 100 रुपया। तो आप बताओ कि पहले की तुलना में हमको चीनी ज्यादा मिलेगा या कम? कम। कम मिलेगा, क्योंकि अभी अगर 1 किलो चाहिए तो 125 रुपया लेके जाना पड़ेगा, लेकिन हम कितना लेके गए हैं जी? 100 रुपया। 100 रुपए। सिंपली आप इतना बता दीजिए कितना रुपए का चीनी कम मिलेगा जी आपको? 25 25 रुपये रुपए। का। हाँ बस। तो अगर पूछेगा कितना परसेंट से खपत कम करना, तो यही बता देना कि 25 125 का जितना परसेंट होगा उतने परसेंट से हमको खपत कम करना पड़ेगा। ये एक 25 जो है 125 का कितना परसेंट है जी? 20%। तो मेरा खपत कितने से कम होगा जी? 20। 20% से। क्लियर है कि नहीं एग्जाम्पल? ये बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। सबको एक एग्जाम्पल क्लियर है जी? हाँ सर क्लियर है। किसी को डाउट है तो बोलो मैं सुन। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। एक दो चीज और यहाँ पे लिखते हैं, उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। सुनिए एक बात, मैंने क्या बोला है कि आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। और क्वेश्चन में क्या देगा कि अगर खपत में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो, मान सॉरी कीमत में, प्राइस में क्या हो रहा है आपका? एक सर्टेन परसेंट का इंक्रीज दे रहा है, इंक्रीज दे रहा है। तो आपका कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। कंजम्पशन क्या होगा जी आपका? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। कब? जब आपका एक्सपेंडिचर क्या हो? कांस्टेंट हो। एक्सपेंडिचर क्या हो जी? कांस्टेंट हो, मतलब खर्चा होने वाला जो पैसा है ना वो समान है, वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। अब एक बात सुनना, अगर प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा जी आपका? इंक्रीज होगा ना। कि मान लो दाम में कम हो गया, तो पहले अगर 2 किलो खरीदते होंगे तभी क्या खरीद पाएंगे? उससे ज्यादा कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में भी क्या बात होना चाहिए? एक्सपेंडिचर में ना चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम सर्टेन है। एक्सपेंडिचर चेंज होगा तब हमको कुछ अपना दिमाग लगा कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल देखिए और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने क्या बोला
कि चीनी का कीमत अगर मान लीजिए 20% से घट गया, तो फिर से हम वही मानेंगे कि पहले 100 रुपया किलो था और 20% से घट गया, तो किलो पर 20 रुपया कम हो जाएगा, अभी 80 रुपया किलो मिलेगा। अगर हम 100 रुपया लेके जाएंगे तो हमको 20 रुपये का ज्यादा चीनी मिलेगा। तो कितना परसेंट ज्यादा चीनी मिलेगा? तो 20/80 का कितना परसेंट है बताइए, कितना परसेंट है जी ये? 25%। सर ये 4 बार में, तो ये 4 से कितनी बार में? 25 बार में। कितना परसेंट है? 25%। 25%। इस बार खपत क्या हो गया जी आपका? बढ़ गया ना, कंजम्पशन क्या हो गया आपका? इस बार इंक्रीज हो गया। क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। एक बार सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, ऐसे बोलेगा कि चलो ठीक है कि मान लो चीनी की कीमत था या किसी राइस का कीमत है या व्हीट का कीमत था, 25% से प्राइस को हम इंक्रीज किए हैं, ठीक है, लेकिन उस पे खर्चा होने वाली राशि में भी हम क्या कर दिए हैं? 10% का इंक्रीज कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है? सुनिए, इसका मतलब ये है ना कि पहले 100 रुपया लेके जाता था, 100 रुपया किलो मिलता था, 1 किलो लाता था, लेकिन अभी कीमत बढ़ गया, तो अभी कैसे मिलेगा? 125 रुपया। लेकिन आज जब मार्केट लेके गया तो 100 रुपया नहीं लेके गया, अब अपना खर्चा बढ़ा दिया। कितना से बढ़ाया है जी बताइए आप लोग? 10% से। 25। तो अब आज मार्केट मार्केट जाएगा तो कितना लेके जाएगा जी? 110 रुपये लेके जाएगा। क्लियर है ना? अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो हम इसको बढ़ा देंगे कि पहले 100 रुपया लेके जाते थे, आज कितना लेके गए हैं जी? 110 रुपये। 110 रुपए। फिर भी बताइए, 125 से 110 तो कम ही है ना, तो अभी भी चीनी कम मिलेगा। कितने रुपए कम मिलेगा? 15 रुपये का। लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे कि 15 125 का कितना परसेंट है? उतना परसेंट से हमको क्या करना पड़ेगा? खपत कम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? लास्ट 10 मिनट से हम जो भी बता रहे हैं, 5 मिनट से। यस सर। यस सर। क्लियर है ना ये बात जो भी हम बोले हाँ हैं? सर क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख रखा है उसका आंसर दीजिए तो। बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया सर। 16.66%। पूर्णिमा का आया, खुशबू का आया, आभा का आया, 3 लोग का आंसर आया है। रजनीश का भी आया। अंकित का आया, लवली का आया, आदित्य का आया, रश्मि का आया, ज्योति प्रकाश का आया, सोनू निगम का आ गया, अनामिका का आ गया, पूजा का आ गया, बिट्टू का आ गया, श्वेता का आ गया, पूर्वा मिश्रा का आ गया, रौनक का आ गया, श्रुति का आ गया। सबका आंसर आ गया जी। लगभग सब लोगों का आंसर आ गया। आंसर तो सही है, चलिए तरीका समझ में आ गया, वो सबसे बड़ा चीज है। तरीका समझ में आना चाहिए, आंसर तो आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। इस क्वेश्चन में क्या बोला? यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, तो आप लोग बताना, वस्तु की कीमत में 20% का वृद्धि, तो वस्तु पहले अगर 100 रुपया किलो मिलता होगा, तभी कैसे मिलेगा भाई? 120 रुपया किलो, 120। क्योंकि 20% से कीमत बढ़ गया। लेकिन हम मार्केट आज कितना रुपया लेके जा रहे हैं? 100 रुपया। ठीक है, हम मार्केट ले गए 100 रुपया, तो कितना रुपए का सामान हमको कम मिलेगा जी? 20 रुपये का सामान कम मिलेगा। तो मेरा कंजम्पशन कैसे घटेगा कि ये देख लेंगे, 120 का कितना परसेंट है। ये कट जाए कितनी बार में? 6 बार में। तो ये 3 बार में और ये 50 बार में। तो ऑप्शन में दो चीज दे सकता है, या तो 16.2/3 ये दे देगा, और नहीं तो फिर क्या देगा जी? 16.66%। इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
अच्छा हिंदी में लिखे, कोई हिंदी वाला स्टूडेंट है उसको समझ में आ रहा ना, हिंदी सही लिखा गया है ना? Yes, sir. 25% सर। 25%। एग्जाम्पल में यही वाला लिए थे, ये वाला क्वेश्चन भी डाल दिया, आसान है क्वेश्चन। 25%। 25, 25, 25, हाँ सबका आंसर है। सोनू निगम, पूर्णिमा, आदित्य, सबका आंसर आ गया भाई। श्रुति, आभा, श्वेता, रौनक, आदित्य, अपूर्वा, रजनीश, पूजा सा, अनामिका, रश्मि, ज्योति प्रकाश, लवली, बिट्टू, अपूर्व, सबका आंसर आ गया। चलिए अच्छा। अंकित, आराध्या, अच्छा चलिए। अब देखिए जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ईश्वर बोल रहा है दाम घट रहा है, तो पहले 100 रुपया किलो मिलता होगा, तभी कैसे मिलेगा? 80 रुपया किलो, 20% से दाम घट गया है। तो 100 का 20%, 20 रुपया होगा, घटा दिया 80 हो गया। आज मार्केट गए तो कितना रुपया ले गए जी? 100 रुपया लेके गए, तो हमको सामान अधिक मिलेगा, कितने रुपये का? 20 रुपये का। तो क्वेश्चन सिंपल है कि 20 जो है 80 का कितना परसेंट है? ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 25 बार में, क्या आंसर आएगा जी आपका? 25%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए, किसके बैकग्राउंड से आवाज आना चाहिए? एक आंसर भी आ गया किसी का, किसका आंसर है? ये पिछला वाला है। आया जी आंसर? एक तो चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आया, मतलब आंसर आया। 6 होगा आंसर सर, गलती से 10 टाइप कर दिया। 6 6 रुपीज होगा ना भाई, कीमत पूछ रहा है, केजी नहीं होगा। हाँ वही 6 रुपीज। और श्रुति का है 37.5। आगे जी 6 आया सर। सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, वी परचेस्ड 5 kg लेस राइस with the same amount of rupees 60. What is new price of rice? अब एक बात समझना सुनना, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि पहले वो मार्केट जाता था 60 रुपया लेके, सुनना थोड़ा सा बात को, कि 60 रुपया लेके मार्केट जाता था, और पहले वो मान लो कि कितना खरीदता था? x kg। तो अब कीमत बढ़ गया है, तो इसको ये सब बात पता नहीं था, आज भी वो 60 रुपया लेके गया। तो अब एक बात बताना कि आज भी अगर वो 60 रुपया लेके गया, तो आज वो कितना खरीद पाया है जी? x माइनस 5 kg। कितना खरीद पाया जी? x माइनस 5 kg, 5 किलो कम खरीद पाया, क्योंकि दाम कीमत क्या हो चुका है जी? बढ़ गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे ये बात समझिएगा। तो कीमत कितने से बढ़ा है जी? 50% से। तो अगर हम 50% एक्स्ट्रा पे कर दें, तो क्या बताओ कि जो 5 किलो कम खरीद पा रहे थे वो भी खरीद पाएंगे कि नहीं? बताना हाँ या ना में। Yes, sir. तो अगर हम बताओ 50% से अगर बढ़ाने के लिए तैयार है अपना खर्च, तो बताना 60 का 50% कितना होगा यार? 30 रुपया होगा। अगर हम ये 30 रुपया और देने के लिए तैयार हैं, तो हमको और कितना किलो मिल जाएगा जी? 5 किलो और मिल जाएगा। तो आप बताना 1 किलो का दाम कितना होगा? 6 रुपया होगा कि नहीं होगा? इस क्वेश्चन का मतलब समझ ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि पहले वो 60 रुपया लेके जाता था और एक सर्टेन अमाउंट खरीद के लाता था। आज वो इस सब से उसको पता नहीं था, और वो क्या हो गया जी? आज मार्केट गया फिर 60 रुपये के साथ, और मार्केट जाकर उसको क्या ज्ञात हुआ कि वहां पे अभी कीमत 50% से बढ़ गया है। तो उसने दुकानदार से बोला भैया हमको 60 रुपये का सामान दो। तो उसने कितना दिया? पहले जितना ले जाता था उससे 5 किलो कम दिया। तब ये सोचने लगा ये बात कि अगर और हमको 5 किलो खरीदना होगा तो कितना पैसा लाना पड़ेगा?
तो दुकानदार बोला कि जितना परसेंट से कीमत बढ़ा है उतना परसेंट से आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, पहले जितना ही खरीद पाइएगा। तो उसको 30 रुपए से एक्सपेंडिचर बढ़ा देता, तो जो 5 किलो कम खरीदा है वो अभी खरीद पाता। तो 5 किलो खरीद पाता 30 रुपया में, तो 1 किलो का दाम अभी कितना आएगा जी? 6 रुपया। ये नया वाला कीमत है। कौन सा कीमत है? बढ़ा हुआ कीमत है। और कोई ओरिजिनल कीमत पूछेगा तो बताइए क्या आंसर होगा? और इसी क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ कीमत बढ़ने से पहले चावल की कीमत क्या था, तो क्या बताइएगा? बताइए। मान लो चावल की कीमत बढ़ने से पहले वाई था, तो ये 50% से बढ़ गया ना, 150% हो गया पहले वाले का। तो किसके बराबर हुआ है जी? 6 के बराबर। तो पहले वाला यहाँ से नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना। ये 3 बार में और ये 2 बार में। 3 से कितनी बार में? 2 बार में। तो पहले वाला कीमत क्या आएगा? 4 रुपया। किसी को बताओ, कोई डाउट है तो क्वेश्चन में? पहले वाला फिर से बताइएगा सर। क्या बताएं? बोलो। पहले वाला कीमत कैसे निकाले सर? क्वेश्चन में क्या बोला है? कीमत कितना से बढ़ गया है? 6 रुपया। 50% से। कीमत कितने से बढ़ा है? 50% से। तो अगर पहले वाला कीमत अगर मान लो y रहा होगा, तो अगर किसी संख्या को 50% से बढ़ाएंगे तो कैसे लिखेंगे? वो संख्या प्लस उसका 50%। ऐसे ना लिखोगे? 50% से ऐसे ना बढ़ाते हैं। तो दोनों में से अगर y कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर में क्या बचेगा? 1 + 50/100। तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये 100 एलसीएम 150/100। तो दोनों एक ही चीज है। या तो तुम ऐसे लिखो या डायरेक्टली तुम ऐसे लिख दो जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 50% से बढ़ गया तो खुद का 150% हो जाएगा। तो कितना के बराबर अब आ रहा है जी? ये बढ़ने के बाद 6 रुपए के बराबर। तो पहले वाला कीमत कितना रहा होगा? 4 रुपये। क्लियर है कि नहीं जी? बोलो हाँ या ना भाई। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? सब लोग का आंसर आ गया पहले वाला 4 रुपया। किसी किसी गलत हुआ, पूर्व ने 3 टाइप किया, 3 नहीं 4 होगा। और आंसर वैसे क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 6 रुपया होगा। चलो सही है। तो सही। ये क्वेश्चन बताइए। एक भूखंड की लंबाई में इतने प्रतिशत की कमी की जाती है, भूखंड की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल स्थिर रहे? आज 43 हो गए जी। 2-3 लोग आज बढ़े हैं कल से। कौन है जी जो कल नहीं था आज क्लास कर रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो कल क्लास के absent थे और आज क्लास कर रहे हैं? हैंड रेज कीजिए तो एक बार देखा जाए कितने लोग हैं ऐसे। श्रुति और अभिषेक 2 लोग कल गायब थे। तीसरा आदित्य, चौथा नेहा। 4 लोग कल गायब थे और आज आए हैं ना। चलिए अच्छा बात है। तो आप लोग कल वैक्सीन लेने नहीं ना गए थे जी, जो लोग कल absent थे? नहीं सर। वैक्सीन लेने नहीं गए थे तो चलिए। इम्यूनिटी पावर बूस्ट करवाने के लिए। इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने क्या क्लास नहीं करने से इम्यूनिटी बढ़ जाता है? नहीं सर, कल जो कोई पर्व था ना औरत लोग का, पति के इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला। अच्छा, कल का पर्व रखने से पति का इम्यूनिटी बढ़ जाता है? तो तुम्हारे लिए कोई रखा था ये बताओ? नहीं सर, ऐसा अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। खीर खिलाने में। रखा भी होगा तो तुम बताओगे थोड़े ना। पहले हमको तो पता चले सर। अच्छा ये बात है। तुमको लग रहा है इम्यूनिटी बढ़ा है तो पता चल जाएगा। क्या सर? दिख रहा है। चलिए जी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, सुनिए कि एरिया क्या होता है बताइए। एरिया क्या होता है जी? आप लोग बताइए।
लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना एरिया, Yes, sir. ये होता है आपका एरिया। अब ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? दो वेरिएबल के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि मान लो पहले एरिया क्या था, 100 था, लेकिन अब सुनना 100 भी मान सकते हो और इसको कितने परसेंट से घटा गया, 33.33% से घटाया गया, तो कितना बचेगा जी? 66.67 बचेगा ना? बोलो हाँ या ना, कुछ बोलो। ऐसा ही बचेगा ना जी, इससे घटा दिया गया। अब सुनना कि फिर से इसको हमको कितना बनाना है, 100 बनाना है। इसको कितने से बढ़ाना पड़ेगा जी? जितना घटाए थे 33.33, तो ये 33.33 इसका कितना परसेंट होता है जी? 50% होता है। तो कितना से बढ़ाना पड़ेगा जी? दूसरे को 50% से इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं बात? नहीं सर, नहीं आया। नो सर। नहीं आया? सुनो एक मिनट सुनो, नहीं। यहाँ पे देखना कि अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर से देखना कि ये जो प्रोडक्ट है एरिया, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और ब्रेथ पे। Breath पे। इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या दिया था? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड कर रहा था? प्राइस पे और क्वांटिटी पे या कंजम्पशन पे। यही ना बोलोगे तुम लोग? कि जैसे मैंने बोला कि चीनी का प्राइस 20% से कम हो गया तो खपत कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। यही ना क्वेश्चन था कि तो खपत कितने से बढ़ जाएगा? अगर पहले भी 100 रुपया खर्च होता था और अभी भी कितना खर्च हो रहा है? 100 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे बताओ, दो बार कैलकुलेट होता था। एक पे अगर क्या पता चल रहा है, यहाँ पे प्राइस में अप डाउन पता चल रहा है, दूसरे में क्या पता चलता था? कंजम्पशन में अप डाउन। यही ना पता चलता था जी? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर को कौन रिप्लेस कर दिया? एरिया। और जो आपका प्राइस और क्वांटिटी है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? लेंथ और ब्रेथ। तो ये देखो, एरिया मान लो पहले 100 था तो मैंने किसको घटाया? लेंथ को। तो क्या घट गया? मेरा एरिया ओवरऑल घट गया। लेकिन हमको फिर से एरिया को 100 बनाना है, तो अब क्या कर, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ब्रेथ को बढ़ा दो। ब्रेथ को कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? वो दूसरे वाले पता चल जाएगा, 50%। क्लियर हुआ कि नहीं अभी भी? अरे यार, किसके बैकग्राउंड से इतना आ जा रहा है? कौन है जी जो पेड़ पे चढ़ा है? सर पवन, उसका म्यूट कर दीजिए, पवन नाम से। कहाँ से जुड़े हो पवन तुम यार? लग रहा है तुम्हारे पास आंधी तूफान कुछ आ रहा है। कहाँ हो पवन? चैट बॉक्स में बताओ, तुम्हारा माइक आवाज तो खराब है। clear है। गंगा किनारे होगा सर। घर में चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में तुम्हारा मोबाइल का आवाज नहीं आ रहा है। नाम से ही पवन है सर। ओ कहीं बंद कर देते हैं। हवा को पवन कैसे बहुत बंद कर दोस्त सकता नाम है का भाई? भी है। चलिए ठीक है, तो अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं जी? हाँ ना बोलो कोई भाई। Clear है। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करिए पहले। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। इसको भी रिलेट कीजिएगा, देखिएगा। जनशक्ति या मैंने ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 60%। by what percent should working hours be increased to restore the original production in the factory। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि आप बताइए कि ये जो प्रोडक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? मैन पावर। मैन पावर पे कितना आदमी काम करते हैं, और दूसरा कितने समय तक करते हैं। तो ये भी होगा ना, वर्किंग आवर पे भी डिपेंड करेगा। तो एक में चेंज दिया है तो दूसरे में चेंज पूछ रहा है जब आपका प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट है। देखिए लास्ट 4-5 क्वेश्चन लगभग एक सिमिलर टाइप का, इसीलिए हम इसको भी शामिल किए हैं। एक बार कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए पहले 100 प्रोडक्ट बनते थे, तभी 60% से घट गए, कितने बनेंगे? 40। फिर से 100 बनाना है तो कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? 150। अंकित का आंसर, अनामिका का आंसर, खुशबू का आंसर आया, आभा का आंसर आया, पूर्णिमा का आया, जयंत का भी आया, सोनू निगम का भी आया, अपूर्व का भी आया, रौनक का भी आया, और भी लोगों का आया। किसका किसका और आया? रजनीश का आया, पूजा शाह का आया, श्रुति सिंह का आया, और ये मुदासार हसन का भी आया, पवन कुमार का भी आ गया, बिट्टू कुमार का भी आ गया। सर हमको समझे में ना आ रहा है। क्या नहीं समझ आ रहा? कौन बोल रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा? नाम बताओ भाई।
गब्बर सर। गब्बर। काल के क्लास से फेंक दीजिए, मनीष है। गब्बर कौन है भाई गब्बर? ये मनीष है सर, बकवास कर रहा है। अच्छा, तो नाम रखो गब्बर तो कैसे समझ में आएगा? सांबा से पूछना पड़ेगा तुमको हर बात। भाई अभी तक देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम सिंपली अभी तक यही बात समझाया ना, सुनो एक बार फिर से, कि अगर कोई ऐसा चीज है जो दो वेरिएबल के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट पे, मान लो कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, ये क्या कर रहा है, दो चीजों के वेरिएबल के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, सुनना क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कांस्टेंट रख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या समझाया था कि जो आपका प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्शन, कि कितने आदमी काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अगर एक में अगर डिक्रीज होगा तो एक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लो अगर हम 6 के रन रेट से रन बनाना है, अगर पहला ओवर में 3 रन बनाए तो अगला ओवर में 9 रन बनाएंगे, तभी तो मेंटेन रहेगा भाई, तभी तो एवरेज क्या होगा आपका, रन रेट का एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर मान लो बॉलर भरत कुमार हुआ तो तुम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि 3 ओवर में तुमने मान लिया कितना 6 रन बनाया और चौथे ओवर में आके तुमने कितना बना दिया, 18 रन बना दिया, तो भी एवरेज मेंटेन रहेगा। 18 नहीं सर, 23। नहीं, फिलहाल के लिए रखो 18, रोज रोज बॉलिंग कर रहा लड़का, थोड़ा सा सुधरा होगा ना। 21 21 21 वही रन हाल दिए है, थे, वही हाल है, सुधरेगा नहीं। 22 पे जीता है, किस पे ड्रॉ? तो ड्रॉ करा दिए थे कि जिता दिए थे? इस सर आपको में ड्रॉ हुआ था। ड्रॉ हुआ था, चलिए फिर। तो ये 5 बात समझ में चौका आया का जो चक्कर। अभी तक समझा रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आप क्या मान लीजिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट का वैल्यू है 100, मान लो कि पहले कंपनी में 100 चीज बनता था, ठीक है, प्रोडक्शन कितना था, किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता होगा 100 होता होगा। तो अब जबकि 60% से आदमी घट जाएंगे तो इसका उत्पादन भी 60% से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। लेकिन फिर हमको इसको क्या करना है, 100, तो एक को तो घटा चुके हैं, तो इसको तो अब बढ़ा नहीं सकते, तो बोल दिया। अब दूसरा आपको बढ़ाने के लिए क्या बोला है कि नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाइए। एक चेंज को हमने यहाँ पे कर दिया और दूसरा चेंज किस में कर सकते हैं, आवर्स में। तो इसमें किस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा कि ये 40 से बढ़ के 60 हो जाए। तो अब बताओ कि ये 60 से बढ़ा दिए तो 60 40 का कितना परसेंट होगा, यही तो क्वेश्चन है भाई। ये 20 से 2 बार में और ये 20 से 3 बार में, 3 से ये, 2 से ये 50 बार में, तो कितना आएगा भाई, 150% आंसर। अभी भी बताओ मनीष, तुमको डाउट है तो बोलो, बोलो भाई मनीष, कहाँ चल गया समझ लड़का? में आ गया सर। आ गया, चलो फिर तो सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ तो। अब ये अलग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए हाउस वाइफ टू बाई 6.2 kg मोर फॉर रुपीज इतना। अब दाम घट गया तो तुम सामान क्या कर पाओगे, ज्यादा खरीद पाओगे, लास्ट में तो पाओगे तो परसेंटेज पता चलेगा। दो तरीका बनाने के, किसी तरीके से बनाओ, आंसर बताओ पहले। पहले मैं कुछ नहीं बता रहा, पहले तुम लोग ट्राई कर लो, 2-4 मिनट का टाइम लो, जो भी आंसर है, अगर उसके बाद डाउट रह जाएगा तो मैं क्लियर करूँ। आया जी आंसर किसी का कुछ? 18 सर। 18। और किसी का जी कुछ आंसर?
23 आया किसका? अंकित सिन्हा का। और किसी का भैया कुछ आंसर आया? चलो देखते हैं भाई, देखते हैं कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि चीनी की कीमत 10% से घटने के कारण कोई क्या करता है, 1116 रुपये में 6.2 kg एक्स्ट्रा खरीद पाता है। तो प्रति किग्रा घटी हुई कीमत बताना। सुनना, एक और क्वेश्चन उधर किए थे, दोनों में क्या अंतर है कि सुनो, इसका मतलब क्या है कि पहले तुम्हारे पास 1116 रुपया तुम मार्केट लेके जाते थे, और तुम मार्केट में जाके मान लो कि x kg चीनी खरीदते, कितना केजी? x kg। अब आज तुम मार्केट गए तो मार्केट में जाते ही बात पता चला, क्या पता चला कि दाम 10% से घट गया है। तो तुम बताओ एक बात हमको कि अगर तुम आज भी x kg खरीदोगे, अगर तुम आज भी x kg खरीदोगे तो क्या तुमको 1116 रुपया देना पड़ेगा? हाँ या ना में आंसर देना बस। क्या तुमको 1116 रुपया देना पड़ेगा? नहीं नो सर। सर। नहीं देना पड़ेगा ना, कम पे करना पड़ेगा। कितना कम पे करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। कितना कम पे करना पड़ेगा जी, आप लोग बताइए। 50% कम पे करना पड़ेगा ना, सॉरी कितना, 10% कम पे करना पड़ेगा ना। कितना करेंगे? 90% पे करेंगे, और 10% पैसा क्या कर लेंगे जी, बचा लेंगे। यहां से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1116 का 1116 का आप 90% पे कर दीजिएगा। तो अगर आपका इच्छा क्या है कि हमको x kg ही चाहिए, तो इतना पेमेंट कीजिएगा, x kg लीजिएगा और घर चल दीजिएगा। लेकिन साथ में आपके पास क्या बचा होगा? इतना रुपया भी बचा होगा। बचा होगा कि नहीं बचा होगा भाई? 10% बच जाएगा ना पिछवा, यहाँ 10% बच जाएगा और 90% क्या हो जाएगा? आपका खर्च हो जाएगा। तो आपके पास दो रास्ता, क्या रास्ते हैं आपके पास? ये पैसा या तो आप घर लेके चले आइए, या इस पैसा का आप इस्तेमाल कुछ और चीज खरीदने में कर लीजिए। तो अगर हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ और खरीदने में, तो कितना केजी और मिल रहा है जी? 6.2 kg एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। कितने रुपये में? 111.6 में। तो 1 kg का दाम नहीं निकलेगा भाई? बोलो हाँ या ना। क्लियर है। 18 रुपया। अब ये कैंसिल होने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 31 से ये 2 बार में कट जाएगा, चलो 31 से काटते हैं, और 31 से 3 बार में कितना? 93। 18 186 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 31 से 6 बार में 16 आ रहा है भाई मेरा तो। 18 है सर, 18 दूनी 36 है। अच्छा वो 18, सॉरी हम 32 नहीं था, 18 चलो सही है। कितना हो जाएगा? 18 आंसर। समझ में आया जी सबको? 18 आया बहुत लोगों का, बाद में रौनक का भी आया, आराध्या का आया, आभा का आया, पूर्णिमा का आया, श्रुति का आया, खुशबू का आया, आदित्य का आया, अंकित का भी आ गया, अनामिका का भी आ गया, अपूर्व का भी आ गया। बहुत लोगों का आंसर आया, सबका सही है लगभग। इसे कोई डाउट है तो बोलो भाई। खाना कुछ बोलो भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन सब लोगों को? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। चलिए ठीक है। सर चैट बॉक्स में कोई कुछ लिखा है? क्या लिख दिया भाई ऐसा? रेशियो से बताएं अंकित सिन्हा। इसमें रेशियो कैसे लगाया जाए? देखो क्वेश्चन क्या बोला है। मिल्क वाटर वाला सर। नहीं, मिल्क वाटर वाला नहीं बोला कि इस क्वेश्चन में रेशियो लगा सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में रेशियो का अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए हाउसवाइफ टू बाई 6.2 kg मोर फॉर इतना रुप, तो देन इतना, यही बोला ना क्वेश्चन। तो अगर रेशियो भी लगाएंगे, सुनो एक बात, पहला बात सुनो, ये क्वेश्चन, एक बात सुनना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये देखो, मैंने उतना समझाने के लिए लिखा था, इतना लिखना ही नहीं है। 10% से दाम घटा है मतलब 10% आपका सेविंग होगा। डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे 10% का वैल्यू, और आपको क्या करना है बताइए कि इतना में कितना केजी खरीद पा रहा है जी? 6.2 kg। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 6.2 से डायरेक्टली डिवाइड। तो वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वैसे हर बार लिख के बनाएंगे। ये तो सिंपली अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा सेविंग कितना है,
10% है, और ये सेविंग का यूज किसके लिए किया जा रहा है? 6.2 केजी खरीदने के लिए। तो ये 1 केजी का भाग निकालना होगा, 1 केजी का कीमत निकालना होगा, 6.2 से डिवाइड करेंगे तो 1 केजी का कीमत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये बात पूछे, सुनना एक बात, कि आपसे अगर कोई ये बात पूछे कि अभी वाला कीमत तो आपने निकाल ली, ये कब का है जी? ये प्रेजेंट प्राइस है, घटने के बाद वाला प्राइस है या रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक है, और कोई आपसे ये पूछे कि पहले वाला कीमत बताओ, तो बताओ पहले वाला कीमत अगर 100 होता था, कितने से घट गया जी? 10% से, कितना बचा होता? 90। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ रेशियो लगा सकते हैं कि पहले वाला कितना था? 10 रेशियो, और अभी वाला कितना है? 9 रेशियो। तो अभी वाले का वैल्यू कितना है जी? बताइए आप लोग। 18 रुपया है ना? तो ये 18 रुपया किसका वैल्यू है? 9 रेशियो का वैल्यू है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 20। तो ऐसा कुछ करना हो तो यहाँ पे आप रेशियो यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में झूठ-मूठ का रेशियो लगा के यहाँ तक की सॉल्व करने के लिए इसको लेंदी नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत आसान है, इसको और लेंदी बनाने क्या यूज करेंगे? समझ में आया बात मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। अगर रेशियो यूज करना हो कब कर लीजिएगा? जब आपसे पहले वाला प्राइस पूछा जाए। तो पहले वाला प्राइस से कैसे कोरिलेट कीजिएगा कि 10% से घट गया, कि पहले अगर मतलब 100 रुपया था, 10% से घट के अभी कितना रह गया? 90। तो इन दोनों में कितना अनुपात आ रहा है? 10:9। ये है क्या? ओल्ड प्राइस। और ये कौन सा प्राइस है आपका? न्यू प्राइस। लेकिन रियल में न्यू प्राइस हमने निकाला कितना है जी? 18। तो 9 रेशियो का वैल्यू 18, मतलब 1 रेशियो 2 के बराबर है। तो 10 रेशियो किसके बराबर होगा? 1 2 के बराबर है, तो 10 रेशियो किसके बराबर? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा? ठीक है, तो कुछ ऐसा पूछे तो रेशियो यूज कर लीजिएगा, लेकिन अगर इतना ही क्वेश्चन पूछा है तो इसमें जबरदस्ती कोई रेशियो लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत आसान है। और कोई डाउट है तो बोलो भाई किसी को। कुछ बोली क्या? म्यूट करके बोलो भाई। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? यस सर। हाँ या ना बोलो, सबको क्लियर है ना? और एक बात और याद रखना भाई, सुनो, कल शाम में एक टेस्ट होगा, परसों शाम में टेस्ट होगा, ठीक है? तो एक बार मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कि अगर कल शाम में जो टेस्ट होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो पढ़े इस वीक वो सारे टॉपिक रहेंगे। इस वीक हम लोग क्या पढ़े हैं? एलसीएम, परसेंटेज। एचसीएफ और थोड़ा बहुत परसेंटेज पढ़े हैं, तो जितना पढ़े हैं उससे। ये 2 टॉपिक का टेस्ट होगा कल शाम में, ठीक है? ठीक है, कब कितने बजे होगा कल ग्रुप में अपडेट कर देंगे हम, लेकिन कल शाम में होगा मोस्ट प्रोबेबली। कल सैटरडे है ना, सैटरडे के शाम में टेस्ट कराएंगे, ठीक है? और संडे के दिन क्या करेंगे? एक होल सिलेबस का टेस्ट कराएंगे। होल सिलेबस का क्या मतलब कि सीजीएल वाला टेस्ट इस बार सोच रहे हैं कराने का है, तो उसमें क्या रहेगा? मैथ का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, और आपका एक कौन सा जीएस का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो ये होगा आपका सैटरडे के दिन, और ये होगा आपका संडे के दिन। कितना कितना क्वेश्चन रहेगा पर सब्जेक्ट? सर एक ये तो 100 क्वेश्चन रहेगा ना यार, सीजीएल के पैटर्न होगा तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा ना। और देखो ये जो है ना तुम्हारा, इसमें तुम्हारा अब इसमें देखेंगे 20 या 25 क्वेश्चन रख देंगे, ठीक है? कल वाला टेस्ट छोटा होगा, 20 या 25 मिनट का, 20 to 25 मिनट्स। हमको लगता है 20 मिनट अच्छा रहेगा, अगर 25 क्वेश्चन रहेगा तो 20 मिनट टाइम देंगे। क्लियर है बात? यस सर। कल क्लास नहीं ना है सर? नहीं, इसीलिए तो कल टेस्ट है। मंडे टू फ्राइडे उस दिन बोलते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे और सैटरडे को टेस्ट होगा। सैटरडे और संडे दोनों दिन होगा, सैटरडे को कल होगा और फिर संडे को भी। बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर नीरज सर का क्या हुआ रीजनिंग का? नीरज सर बोल रहे हैं कि वो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे भाई। और कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलिए ठीक है, आप छोड़िए, थोड़ा सा एक दो चीज और छोटा छोटा सा चीज सीख लेते हैं, ठीक है? ताकि अगले सप्ताह जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग को हेल्प मिलेगा। क्या? सक्सेसिव परसेंटेज। सुनना, सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को एक से ज्यादा परसेंटेज से बढ़ाया या घटाया जाए तो क्या होगा, या दोनों किया जाए एक साथ। मान लीजिए कि अगर किसी ने क्या बोला कि किसी चीज को हमने पहले, या किसी नंबर को पहले 25% से बढ़ाया, फिर 20% से बढ़ाया,
और फिर 30% से बढ़ाया, तो फाइनली वो संख्या कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? मतलब इन तीनों के इक्विवेलेंट में अगर एक परसेंटेज लिखना हो तो वो क्या वैल्यू आएगा? ठीक है, 3 3 बार बढ़ाया गया, तो एक वैल्यू लिखना हो इन तीनों की जगह पे, तो आप क्या लिखिएगा? देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज, की एक से ज्यादा परसेंटेज जब एक ही चीज पे, एक ही संख्या पे अप्लाई किया जाए, या तो उसको इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, या तो दोनों करने के लिए, चाहे जो उसका मकसद हो। तो आप सुनिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई नंबर चुन लिया कीजिए। अगर नंबर 100 चुनते हैं तो मान लीजिए कि पहला इंक्रीज कितने का हुआ है जी? 25%। ठीक है, तो अब किसी 100 को 25% से बढ़ाएंगे, कितना से बढ़ेगा जी? 25 से, कितना हो जाएगा? 125। और फिर किससे बढ़ाया गया जी इसको? 20% से। तो आप बताइए, इसको अब 20% कितना होगा जी? 25 के बराबर होगा? यस सर। कितना होगा? 12.5। तो 20% इसका दुगना कितना हो जाएगा? 25 के बराबर। 25। संख्या कितना हो गया? 150। इसको किससे बढ़ाया गया है जी? 30%। तो अब बताना, इसका 30% कितना होगा भाई? 45 होगा। 45। अगर इसमें कितना जोड़ दिया जाए जी? 150 में 45, तो कितना आएगा? 195। तो संख्या शुरुआत में कितना था? 100, और बढ़ के कितना हो गया जी? 195। तो कितना परसेंट से बढ़ गया जी फाइनली? 95% से बढ़ गया ना? यस 100 था और बढ़ के 95 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है कि आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला 2 के लिए क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये इक्विवेलेंट परसेंटेज आता है, किसी दो पे अप्लाई करेंगे। मान लो 25 और 30 पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो ऐसे लिखेंगे ना जो मैंने लिखा है। तो बताइए रिजल्टेंट कितना कितना आएगा जी आपका? यहाँ से ये लगाना कि 25 और 30 पर मैंने पहले अप्लाई कर दिया, तो ये बताओ 25 और 30 कितना हो गया? 55 55। प्लस ये 25 से कितनी बार में? 4 बार। 30/4 कितना आएगा? 7.5। तो कितना आ गया जी? 62.5 आ गया। अभी भी एक बचा है परसेंटेज, कौन सा? 20। 20 के साथ अप्लाई कर देंगे, तो करो 20 के साथ अप्लाई। कितना? 62.5 प्लस 20 प्लस 62.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? तो ये 20 से कितनी बार में? 5 से। और 5 से इसको काटेंगे कितने बार में? 12.5 बार में। ठीक है, तो ये कितना होगा बताना? 62 और 20 82.5 और प्लस 12.5। तो फाइनली कितना आ रहा है? ये भी 95। 95 आ रहा है। फाइनली ये भी कितना आ रहा है? 95 आ रहा है। ठीक है, बोलो भाई, किसी को दिक्कत है तो? नो सर। नहीं दिक्कत है ना? आप देखना, नो एक सर। तरीका और होता है, उसको भी सीख लेते हैं। एक तरीका और होता है, उसको भी सीख लेते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे उससे आप बना सकते हैं। एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है कि सुनो, जितने भी परसेंटेज थे सबको फ्रैक्शन में बदलो। क्या क्या परसेंटेज था जय? 20 था, और क्या था बताओ? 25 25। था, और क्या था? 30। 30। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, सबको किससे बदलते हैं? फ्रैक्शन में। तो किससे डिवाइड करना पड़ता है भाई? 100 से ना? बोलो हाँ या ना? ये क्या आएगा? Yes, Yes. 1/5। ये कितना आएगा आपका? 1/4। और ये कितना आएगा आपका? 3/10। 3/10। सुनना, अगर कोई संख्या था 5, अगर उसको 20% से बढ़ाएंगे तो कितना से बढ़ जाएगा? 1 से। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 का 20% नीचे वाला जो है ना, उसका ऊपर वाला उतना ही परसेंट होगा जितना हम लिए थे। 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। ये 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। तो अब मान लो 4 था एक संख्या, उसका कितना परसेंट जोड़ दिए जी? 25% से बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा? 5। एक संख्या था 10, उसको कितने से बढ़ा दिए भाई? बोलो। 30% से, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो आप सुनना, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 गुणे 4 गुणे 10, ये ओरिजिनल हो गया। और ये बढ़ाने के बाद वाली संख्या हो गई 6 गुणे 5 गुणे 13। देखो दोनों में अगर कुछ कॉमन आए, कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर सकते। जैसे 5 था ना, 5 को 5 से कैंसिल कर दो। ये कितनी बार में? 2 बार में। और ये कितनी बार में? 3 बार में। तो यहाँ देखना, ये कितना आ रहा है? 20 आएगा इधर। और इधर क्या आ रहा है भाई? 39 आ रहा है। तो अगर संख्या अगर 20 था ना, तो उतना सारा परसेंटेज अप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो कितने से इंक्रीज कर गया जी? 19 से। तो 19 20 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट आएगा? यहाँ से भी आंसर बताओ। 95%। समझे नहीं लगा। ये नहीं समझ आया ना? सुनो अभी समझ में नहीं आएगा। समझे।
हाँ, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो पूरा यकीन है तो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन चलिए इसीलिए तो बताएं कि फिर से समझाएंगे। चलिए, लेकिन ये सुनना, ये सीधे क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमको, इसको सीधे क्वेश्चन पे हमको अप्लाई नहीं करना, हमको कब अप्लाई करना वो मैं बता रहा हूँ। सुनो, किसी ने क्या बोल दिया अब तुमसे, मान लो किसी ने क्या बोला कि किसी संख्या को 14.27% से बढ़ाया गया, ठीक है, किसी संख्या को 9.09% से बढ़ाया गया, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज बताओ। तो अब बताओ ये दोनों पॉइंट में है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद करेंगे, ये कब आता है, 1/7 आता है ना इसका वैल्यू, यस बोलो भाई। और इसका वैल्यू क्या आता है, 1/11 आता है। इसका मतलब क्या था ना कि एक संख्या अगर 7 था तो वो 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 होगा। अगर संख्या 11 था तो 1 से बढ़ के कितना होगा, 12 होगा। 2 बार इंक्रीज किया ना, यहाँ देखो इसको क्या किया, इंक्रीज किए भाई, कि एक संख्या को इतना % से इंक्रीज करना था, तो वो संख्या हमने क्या मान लिया, 7 मान लिया। तो अब बताओ 7 का उतना % मतलब 7 का 1/7 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, इसीलिए 7 से बढ़ा के इसको कितना लिख दें इधर, 8। और सिमिलरली इसका बताओ ये भी कितना आएगा, 1/11, तो संख्या 11 मान लिया, तो 11 का 1/11 1 आएगा, 11 से बढ़े कितना हो जाएगा, 12। अब इन दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 77, और इन दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 96। मतलब अगर संख्या 77 लिए होते ना, तो उसको अगर इस % से और इस % से बढ़ाते तो रिजल्टेंट कितना आता मेरा, 96 आता। रिजल्टेंट कितना आता मेरा, 96 आता। अभी भी बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। तो अगर 77 था और बढ़ के 96 हो गया तो कितना से बढ़ गया जी, 19 से बढ़ गया, तो 19 77 का कितना % है। अब ये 100 से ज्यादा आसान तुमको ये तरीका लगेगा जब फ्रैक्शन वाला देगा तो। अभी भी क्लियर है कि नहीं, बताओ एक बार। ई वाला सर, ई वाला क्लियर है। ये वाला क्लियर है ना। यस सर। किसी को डाउट है तो तुरंत बोले, एक दो और एग्जांपल करके इसको और क्लियर करेंगे। ठीक है सर, बता दीजिए। पहले वाला सर बोलिए, 20, 25 और 30 वाला। वो भी सेम ही था यार, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई, सेम ही है यार। इसको भी तुम अब फ्रैक्शन में बदल रहे हो, 20, 25, 30 को, तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 1/5। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4, और इसका फ्रैक्शन क्या होगा तुम बताओ, 3/10। तो हमने 3/10। संख्या क्या मान लेंगे, एक संख्या था 5, उसको 20% से बढ़ाया गया, तो 5 का 20% मतलब 5 का 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, ऊपर वाला आएगा 1, ये 5 5 कट जाएगा, तो संख्या बढ़ के कितना होगा, 6 होगा। फिर मान लिया एक संख्या था 4, उसको 25% से बढ़ाया गया, तो 4 का 25% 1, 1 से बढ़ के कितना हो गया, 5। फिर एक संख्या था 10, जिसको कितना % से बढ़ाया गया, 30% से, तो 10 का 30% 3, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 13 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बात बोलो हाँ या ना। किसी ने हैंड रेज किया, किसने किया हाँ भाई, सर, अब क्लियर है, अब क्लियर है। किसने हैंड रेज किया था भाई, कौन था, गलती से हो गया था। अच्छा सिद्धार्थ थे, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यही बात हम समझा रहे थे भाई कि ये है ओरिजिनल वैल्यू और ये है इंक्रीज्ड वैल्यू, कि ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 5 × 4 × 10, और इंक्रीज्ड वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, 6 × 5 × 13। तो हमको तो सिर्फ रेशियो से काम है, तो अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल तुम कर सकते हो, ठीक है, हमको सिर्फ रेशियो से काम है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर संख्या इधर 20 लिए होते हैं तो ये सारे % अप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाता, 39। तो 20 39 बन गया है भाई, कितने से बढ़ गया तुम लोग बताओ, 19 से बढ़ गया है ना। तो वही तो क्वेश्चन है कि 19 20 का कितना % है, कि फाइनली ये 20 19 से बढ़ा है, तो ये कितना % से बढ़ा है। तो आंसर क्या आ रहा था भाई बताओ, 95%। सर एक बार घटने वाला भी बता देते, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। हम सब बताएंगे, लेकिन ये बात क्लियर हुआ, तीनों मेथड क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ, ये जरूरी है। यस हाँ सर। सर ये क्लियर है। सब लोग क्लियर है ना जी, जितने लोग अभी हैं। यस सर। यस सर। कितने लोग सो रहे हैं जी, उठ गए सर, सो गया। क्लास में सो के उठ गए। छोटा वाला रौनक भैया बोलो भाई क्या डाउट है, हाथ उठाओ तुम, रौनक भैया बोलो क्या डाउट है। गलती से हो गया था सर। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से हो गया तो। अब सुनो, एक और छोटा सा बात सुनो, कि किसी ने बोला सर घटने और बढ़ने वाला, तो फ्रैक्शन वाला ही देखते हैं, घटने और बढ़ने वाला होगा तो कैसे करेंगे, सुनना। किसी ने क्या बोला आपको कि एक संख्या को आप क्या कीजिए, 6.25% से बढ़ा दीजिए, और फिर इसको 12.5% से
घटा दिए तो ओवरऑल संख्या कितना परसेंट से बढ़ या घट जाए। तो ये देखो पॉइंट वाला है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है भाई 1/16 होता है और इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है। बोलो हाँ या ना, याद है कि नहीं तुम लोग को। तो अगर संख्या 16 था तो इस बार बढ़ा रहे हैं तो 1 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका इतना परसेंट निकालेंगे 16 का तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना हो जाएगा 17। 17। यहाँ पे संख्या 8 मानेंगे लेकिन इस बार घटा रहे हैं तो इसका 1/8 कितना होगा, 1 होगा, 1 से घट जाएगा कितना बचेगा 7। सर 16 गुने 8 कितना होता है बताओ कोई, 128। 128 हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 119। 119 तो पहले था 128 बाद में हो गया 119 तो संख्या घटा या बढ़ा, घट गया। घट गया ना। और फाइनली कितना घट गया, 9 घट गया, किस पे 128 पे इंटू 100। तो इतने परसेंट से संख्या क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया, डिक्रीज हुआ। क्लियर है कि नहीं बताओ। सिंपल है यार, देखो बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, यहाँ क्या हो गया बढ़ गया उतना परसेंट से तो उतने परसेंट का वैल्यू 1 आया, यहाँ उतने परसेंट से घट गया तो उतने परसेंट का वैल्यू भी 1 आया, लेकिन इस बार क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ये क्या रहा मेरा ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या रहा मेरा अप्लाई करने के बाद वाला वैल्यू। तो ओवरऑल देख लेंगे डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना बोलो भाई कोई। तो फ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन पूछ लिया कभी एग्जाम में तब कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, ये वाला मेथड। यस और आसान परसेंटेज दे रहा है 10%, 20%, 30%, तो उसको किस पे अप्लाई कर सकते हो तुम, 100 पे अप्लाई कर सकते हो, 100। ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है भाई। यस सर। चलो तो अगले क्लास में इसको और आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो कुछ लोग थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए और बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक बाय है, सर। बाय बाय बाय, थैंक यू सबको, थैंक यू। सर हाँ बोलो भाई। सर आज क्विज अपडेट कीजिएगा। हाँ भाई आज भी क्यों नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। सर अभी हम 3-4 दिन सर नहीं दे पाएंगे संडे तक। हाँ तो मत दो क्यूज, कल जो क्वेश्चन होगा उसमें खाली क्यूज से क्वेश्चन रहेगा। अभी सर हम 3-4 दिन नहीं दे पाएंगे सर, कल भी नहीं, कल का भी हम नहीं दिए थे सर। हाँ तो ठीक है, तो तब तुम्हारा तो आता है तो सही है, नहीं तो सारा क्वेश्चन हम क्यूजे से डालेंगे कल वाले आता है टेस्ट सर में। परसों वाले टेस्ट में तो करवाना है उसके लिए, लेकिन कल वाले टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन क्यूज से रहेगा। हम तो सीक्रेट भी बता दिए, बहुत सारे लोग तो लीव कर चुके उसके बाद बताएं। वो बात नहीं है सर, हम यहाँ बाहर आ गए, हमको कॉपी कलम सब घरे में है, जो मतलब लिखते थे स्क्रीनशॉट सिर्फ ले रहे हैं। तो तुम कहाँ गए हो, बकरी चलाने गए हो बाहर, बताओ कहीं गए हो वहाँ कॉपी कलम नहीं मिलता है। दूसरे घर में है। तो वहाँ क्या वो घर कहाँ है तुम्हारा, कहीं पहाड़ वहाड़ पे है क्या, वहाँ पे कॉपी कलम नहीं मिलता है। मिलता है। हाँ तो 10 रुपए खर्चा करो, 10 रुपए कॉपी और 5 रुपए कलम, तुम्हारा काम हो जाएगा। गजब बात करते हो तुम। 2 रुपए का कॉपी कलम कलम तो दूसरे से ले लिया सर, जो मतलब जो कल क्यूज अपडेट कीजिएगा तो क्वेश्चन तो वही पीछे वाला सब रहेगा सर। तो हम जिस कॉपी में पढ़ते थे मतलब सॉल्व करते थे क्वेश्चन सब, वो तो घर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो क्वेश्चन है सॉल्व करना है, वो कहीं सॉल्व करो उससे क्या, उसका फेर बनाए क्या करोगे तुम, क्वेश्चन तो यहाँ हमेशा रहेगा ही वेबसाइट पे। ठीक है सर। सर बहाना मार रहा है। हाँ वही खाना तो नहीं मान रहे हैं, हम हमको घर में लगा नहीं कि पहले वाला जमाना है यार, वो जो एक अच्छा कहानी पढ़े थे अच्छा हम। अच्छा अच्छा, बिट्टू को वीडियो कॉल नहीं करे, वो मेरा घर गया और वही देखते कहाँ पे, पूछ लीजिएगा। वो बात नहीं बोल रहे हम, सिंपल से बात बोले कि पहले वाला जमाना थोड़ा ना है कि एक तुम लोग एक स्टोरी पढ़े हो द अल्केमिस्ट का। नहीं टाइम वीडियो ऑन किया था, हमने बोले तुम किसके घर में घुसा रहे हो? कोई पढ़ा है द अल्केमिस्ट। उसमें एक कहानी है चरवाहा का, तो वो बताओ बेचारा चरवाहा अपना घूमता था जहां तहां भेड़ लेके, तो वैसा वाला कहानी तो हम समझ सकते तुम जंगल वंगल में हो कहीं पे। लेकिन अब बताओ तुम किसी घर पे हो तो वहां तो कॉपी कलम मिल ही जाएगा। घरे में है सर। हाँ तब क्या दिक्कत है, जो लोग घर में उनको क्या दिक्कत है, जो कहीं बाहर घूमने गए होंगे, टूर पे होंगे, कहीं इधर उधर होंगे तो उनके साथ दिक्कत हो सकती है। बस वही है सर। क्या घूमने गए हो, यस सर। क्या घूम रहे हो तुम बताओ, वीडियो ऑन कीजिए जैसा दिखाते हैं। कहाँ हो तुम, अपना लोकेशन बताओ पहले, वहां कोई घूमने वाला जगह है ना। हाँ, कौन सा लोकेशन बताओ, कहाँ हो तुम। नानी घर आए हैं देवघर। देवघर। तो कहाँ जाके दिन भर मंदिर में बैठे रहते हो। नहीं सर, इधर घूमते रहते हैं इधर उधर। इधर उधर और कहाँ घूमोगे। बहुत है घूमने के लिए, देवघर आइएगा तब ना सर। अड्डा पे
देवघर में मेरा एक मित्र आएंगे कभी, आइए तब फोन कॉल कीजिएगा सर। जरूर फोन। समझ। मेरा एक मित्र है देवघर का। अड्डा पे नहीं जाता रे भरात। नहीं नहीं अड्डा नहीं आ रहा। मंदिर गए हो तुम देवघर गए हो तो कि बस इधर उधर घूम रहे हो? आई सर नंदन पहाड़ त्रिकुट पहाड़ यही सब घूम रहे, कहाँ घूमेंगे। आना तो पेना लेके आना, उधर का पेना सुने बड़ी फेमस है। हाँ लेके आएंगे सर। हाँ, हम खा रहे हैं सर, आपको बोलिए तो मंगा देंगे आपके। तो हम अभी वहां पे थोड़ा ना कि तुम मंगा दोगे। जाएंगे भागलपुर लेते जाएंगे। क्या आ रहा भरात? हाँ? भागलपुर क्या आ रहा है? सब चीज तो खुल गया है ना, हम आ जाएंगे इसीलिए तो आ गए हैं, फिर सोचे नहीं आ पाएंगे इसीलिए आ गए हैं। हम 25 को आ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम confirm है। जल्दी आओ भाई, पीयूष सर ही बोल रहे तो बॉलर कहाँ है? आ जाएंगे सर जल्दी। हाँ, सच में आ रहे हैं, जाना तो चलो। फिर लॉकडाउन खुल गया फिर से आ नहीं पाते इसीलिए आ गए सर अभी। नहीं नहीं सही बात है, घूम लो बढ़िया से, घूम लो देवघर। लॉकडाउन खुल जाता तो आ नहीं पाते इसलिए। देखें 8 तारीख को डिसीजन क्या हुआ, देखें बहुत चीज खुल गया सिर्फ क्लास छोड़ के, पर सोचे नहीं चलो चल आ जाते हैं घूमने। ठीक ठीक है भाई, और ठीक है कुछ डाउट है? डाउट नहीं है तो फिर अब खत्म किया जाए, मीटिंग लीव कर दिए सब लोग। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। Thank you, sir.